नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर अब सत्ता संभाल चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सब भी आ गया, उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया। इसके बाद बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है पंचायत चुनाव। क्योंकि पंचायत चुनाव की चर्चा अब होनी है, पंचायत चुनाव बिहार में होना है, इसीलिए गांव की राजनीति गर्म हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आरक्षण के रोस्टर को लेकर के। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2006 में आए थे, उस वक्त उन्होंने आरक्षण रोस्टर लाया था, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को भी मैं बताऊंगा किनको किनको 50% पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की बात की गई थी। अब इसके अंतर्गत कहा गया था कि समय समय पर यह चक्र बदलता रहेगा, है ना। अब वो चक्र बदलने की बारी जो है, क्योंकि 2006 में मैंने कहा था कि ये हुआ था और 2026 में हम हैं, यहां पर यही आरक्षण का जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं साइकिल चेंज होने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार बिहार चुनाव में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के तैयारी शुरू हुई है और इसमें आरक्षण रोस्टर पूरी तरह से बदलेगा, जिसमें गांव की राजनीति की जो समीकरण है वह पूरी तरह से बदलने वाली है। अब क्या बड़ा बदलाव हो सकता है उसको समझिए। पंचायती राज नियम के अनुसार हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण चक्र बदल जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स आपको होने वाला है और अभी तो एडीओ का परीक्षा भी जो है आपका निरस्त हो गया, फिर से होगा। तो कुछ चीजें प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखते चलिए, इसको आप थोड़ा सा विस्तार कीजिए। पंचायती राज नियम किस नियम के अंतर्गत बात की गई है अगर आपसे पूछा जाता है तो पंचायती राज नियम क्या है कि 2 चुनाव के बाद, 2 चुनाव कहने का क्या तात्पर्य होता है कि 10 साल, ये ध्यान रखिएगा, 5 साल का एक कार्यकाल। तो 2 चुनाव के बाद क्या बदलेगा? आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। यानी कि किसी जगह पर अगर होगा कि यहां पर एससी एसटी या ईबीसी, चूंकि बिहार में क्या होता है कि ओबीसी में एक सब कैटेगरी और बना दिया गया, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास बनाया गया है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसके अलावा ओबीसी वर्ग हो गया, तो कहीं फिक्स कर दिया गया कि यही चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं कर दिया गया कि नहीं जनरल कैटेगरी के लोग यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसमें बदलाव करने की बात की गई है। तो 2 चुनाव देखेंगे, एक 2016 और 21 वाला। इस चुनाव में एक ही आरक्षण चक्र पर हुआ था, यानी कि 2 चुनाव संपन्न हो गया। तो अब 26 की बारी आ गई, तो 26 में क्या हो गया? नया आरक्षण रोस्टर फिर यहां से लागू हो जाएगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा? जो सीटें अभी सामान्य है, यानी कि जो जनरल है, वो इस बार आरक्षित हो जाएगी, ये बात कही गई। और जो सीटें आरक्षित है वो जनरल में कन्वर्ट होगा, यानी कि पूरा समीकरण ही बदल गया है। संभव है कि कोई अभी जनप्रतिनिधि, जैसे बिहार में मुखिया बोलते हैं ग्राम प्रधान को, तो वो अगर कहीं पर मान लेते हैं ये है कि रिजर्वेशन में है, ओबीसी से आते हैं, यहां पर पंचायत ए में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये पंचायत ए जो है 2026 में ये ओबीसी सीट नहीं रह जाएगा, ये जनरल का हो जाएगा। तो ये जो ग्राम प्रधान थे ये ओबीसी से आते थे, तो इस बार ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। ये नहीं कि हार जीत तो बात की बात है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। पार्टिसिपेट कहने का मतलब वोटिंग दे सकते हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, या तो कम से कम इनको इस जगह से तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि पूरा आरक्षण का मामला ही, चक्र ही बदल जाएगा। ये बातें यहां पर की गई है। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ने वाला है बिहार में। अब इसके अंतर्गत चाहे मौजूदा मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, ये सब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का पंचायत चुनाव में नए चेहरे को कहीं ना कहीं मदद मिलेगा, नए चेहरे देखने को मिलेगा। 3 पदों पर आरक्षण बदलेगा। पहला तो निश्चित तौर पे ग्राम प्रधान, बिहार में मुखिया कहते हैं, फिर सरपंच, फिर वार्ड सदस्य, फिर पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। सभी पदों पर अगर देखेंगे कुल मिलाकर के, तो ये सारे जितने हैं इस सभी पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 6 पद हो जाते हैं, 6 के लिए चुनाव होता है। इस सब पर आरक्षण रोस्टर नए तरीके से लागू होता हुआ नजर आएगा। ये आरक्षण तय कैसे होगा? तो इसके लिए जो सेंसस रखा गया है वह 2011 का सेंसस है। क्योंकि 21 में सेंसस हुआ नहीं था कोविड-19 की वजह से, 2027 का सेंसस की प्रक्रिया अभी शुरू, चूंकि जो जनगणना की मुख्य रूप से बात होगी, लोगों की गणना, वो तो फरवरी 2027 से होगा। अभी मकानों की गणना शुरू हुआ है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसके आंकड़े भी 2027 में जारी किए जाएंगे। तो हमारे पास डेटा तो 2011 का है, तो उसी को आधार बना करके ये काम किया जा रहा है। तो इसके आधार पर आरक्षण तय किया जाता है और एससी एसटी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसकी चर्चा मैंने किया था कि बिहार में ईबीसी एक कैटेगरी है, तो इसको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और महिलाओं के लिए जान लीजिए, महिलाओं के लिए 50% तक का जो आरक्षण बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, आते ही उन्होंने पंचायत चुनाव में घोषणा कर दिया था, वह अभी भी जारी रहेगा। नीतीश कुमार एक तरह से कह सकते हैं इस देश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने महिलाओं को पंचायत चुनाव में फ्लैट 50% रिजर्वेशन दे दिया। बाद में बाकी राज्यों ने इसका अनुकरण करना शुरू किया। तो ये प्रश्न अगर आ जाए कि कौन सा राज्य पंचायत चुनाव में महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो कौन सा राज्य होगा? बिहार। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि आरक्षण की चर्चा चली है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आजकल मामला ऐसा ही ज्यादा एग्जाम में और अब ये चुनाव में गर्म है बिहार की स्थिति, राजनीति वहां की, तो ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना है। गांव की राजनीति में निश्चित तौर पे हलचल बढ़नी तो तय है, क्योंकि पंचायत चुनाव होता ही है गांव के लिए, है ना। हमारी लोकतंत्र की सबसे मजबूत अगर स्तंभ कहा जाए ना, तो वो पंचायत ही है। पंचायत की अवधारणा ही इसलिए लाया गया कि लोग जो है एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हिस्सा बने, है ना। नाली हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, स्ट्रीट लाइट लगवाना हो, लाइब्रेरी बनवाना हो, जो भी पंचायत की अपनी जरूरत की चीजें हैं वो आपस में ही तय करके काम कर ले। तो इसलिए पंचायत चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है, और बिहार में तो हमेशा ही पंचायत चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। कई बार बिहार में तो विधानसभा लोकसभा चुनाव से ज्यादा सरगर्मी तेज जो है पंचायत चुनाव में होता है, अलग तरह की राजनीति होती है। तो यहाँ पर जो है राजनीतिक गतिविधियां निश्चित तौर पर तेज हो गई है पंचायत चुनाव को लेकर के, और संभावित उम्मीदवार जो भी हैं वो अभी से अपनी सीट बचाने और नई सीट तलाशने में जुट गए हैं। नई सीट तलाशने में कहने का तात्पर्य है कि जिस सीट से भी हैं उसमें आरक्षण का चक्र बदलेगा, तो या तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, नहीं तो नई सीट तलाशें जहां पर रिजर्वेशन उनके अकॉर्डिंग होता हो, वहां से फिर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर के समझा जाए कि पंचायत चुनाव 2026 जो होने वाला है, यह इस बार के लिए केवल चुनाव नहीं बल्कि गांव की राजनीति का एक बड़ा रिसेट माना जा रहा है। एक दशक के बाद, यानी कि 2 कार्यकाल के बाद, 2016 और 21 के बाद नया आरक्षण रोस्टर कई मायनों में पुराने नेता जो है इनकी राह मुश्किल करने वाला है, और नए चेहरे को इसमें हम लोग देखेंगे, उनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा। तो पंचायत चुनाव में कुछ यंग लोग आपको बिहार में इस बार नजर आ सकते हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या बिहार में आरक्षण का जो रोस्टर है उसके आधार पर ही आगे चुनाव होता रहना चाहिए, या आरक्षण के रोस्टर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और जिस भी व्यक्ति को जहां से भी चुनाव लड़ना पड़े, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हैं, उनको पूरी तरह से छूट होनी चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसके अलावा एक चीज और मुझे बताइए कि आप मानते हैं कि बिहार का जो पंचायत चुनाव है वह दल के आधार पर हो, क्योंकि ये चर्चा काफी चल रहा है। दल के आधार कहने का मतलब जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है ना कि दलीय राजनीति से चलता है, ऐसे पंचायत चुनाव में देखेंगे किसी दल के प्रतिनिधि नहीं होते, स्वतंत्र तौर पर वो लड़ते हैं। तो क्या किसी दल के ही मुखिया होने चाहिए, क्या इस तरह से स्थिति बननी चाहिए? ये दोनों भी विचार हैं आपके समक्ष। आपके जो भी इस पर राय मशवरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप बिहार के किस पंचायत से आते हैं, किस पंचायत में आपका घर पड़ता है, ये भी लिख के बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।